वेलकम। इस वीडियो को ओपन करने के लिए थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि ध्यान कैसे करें। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आप डेली मेडिटेट कर पाओ। पूरा डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। सो स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो देखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो नॉर्मली लोग ध्यान क्यों करते हैं? सबसे पहले उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए। इससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आप एक हेल्दी और सैटिस्फाइंग लाइफ जी पाते हो, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं तो कौन मेडिटेट ना करे, राइट? तो मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिसको हम थॉट पर फोकस करके, किसी चीज पर फोकस करके, किसी एक्टिविटी पर फोकस करके, अपने नेचर के बारे में अवेयर रह के, अपनी मेंटल क्लैरिटी को अचीव करने के लिए और अपने इमोशंस को शांत रखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को जानने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। बहुत से टाइप्स है मेडिटेशन करने के, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन के बारे में। बेसिकली सारे जो टाइप्स हैं वो मेडिटेशन के दो टाइप्स में आते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन और दूसरा है अवेयरनेस मेडिटेशन। आज जिस मेडिटेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन। तो बिगिनर फ्रेंडली मेडिटेशन है, आप इजीली कहीं पे भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू मेडिटेट एज अ बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेडिटेट कैसे कर सकते हो? सबसे पहली और बेसिक स्टेप है कि आप एक शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठिए। अब क्यों करना है? क्या हमें हमेशा शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठना है? नहीं। देखिए, आप एक बिगिनर हो तो अगर आप एज अ बिगिनर एक शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम आएंगे ताकि आप मेडिटेट ठीक से कर पाओ। इसलिए एक शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढना ये आपकी पहली स्टेप होगी। अब किस पोजीशन में आपको बैठना है? देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो जब तक आप उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो। बस एक बात ध्यान रखना कि आपकी जो पीठ है और गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए। अब पीठ और गर्दन क्यों सीधी होनी चाहिए, इसके अलग कारण है, वो किसी और वीडियो में हम जानेंगे। तो एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके टाइम पर डिपेंड है। अगर आप 5-10 मिनट मेडिटेट कर सकते हो तो आप क्रॉस लेग बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रॉस लेग ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो तो आप चेयर पे भी मेडिटेशन कर सकते हो और आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। बस ज्यादा खाना खा के मेडिटेशन मत करना, क्योंकि आपको नींद आ सकती है और जो एक्चुअल में मेडिटेशन का बेनिफिट होना चाहिए शायद वो ना हो। इसलिए ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आपको बस कुछ ब्रेथ्स लेने हैं, डीप ब्रेथ्स। आप काउंटिंग के लिए 3 ब्रेथ्स ले सकते हो। डीप में आपको उसको पूरी ब्रेथ को आपको पूरे अंदर लेना है, सांस को पूरी अंदर लेना है बॉडी में, आपके शरीर में, और धीरे धीरे करके उसको छोड़ना है। आप काउंटिंग भी कर सकते हो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो। डीप ब्रीदिंग होने के बाद आपको बस नेचुरल ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, नैसर्गिक सांस पर ध्यान देना है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो सारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे ब्रीदिंग से ही कनेक्टेड है। इसलिए आपको एज अ बिगिनर नेचुरल ब्रीदिंग को ही ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। तो आप जानोगे कि नेचुरल ब्रीदिंग आपको कहाँ पे टच कर रही है, कहाँ पे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। बस उस मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे, जानोगे। क्योंकि हमारा मेन गोल है मेडिटेशन करके प्रेजेंट में जीना, ताकि आपके पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आपको ना आए। और एक ही एक्टिविटी है जो आपकी प्रेजेंट में चालू है अभी, वो है आपकी ब्रीदिंग। इसलिए अगर आप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा देर तक प्रेजेंट में रह पाओगे। अब आती है मेन प्रॉब्लम। मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय आपको आएंगे थॉट्स, विचार, पास्ट के, फ्यूचर के, राइट? अगर आपने पहले भी ट्राई किया होगा तो आपको थॉट्स आते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग मेडिटेशन को हेट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो थॉटलेस जोन में जाए। वो चाहते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद मुझे कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए। नहीं, ये गलत है। जब भी आपको मेडिटेशन करते समय कोई भी थॉट आए, एक्चुअली होता क्या है, हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, राइट? हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे लिए वो हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से इस दुनिया में आ भी जाते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको पता चले कि आप थॉट में चले गए थे, उस समय आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद को दोष नहीं देना है।
और उस समय आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब अगर उस समय आप फिर से सोचोगे कि मुझे कौन सा थॉट आया था, खुद को ब्लेम करोगे, तो वहाँ पे आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी जगह अगर आप सोचोगे कि ठीक है, थॉट आता है आने दो, जाता है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, और उसी समय फिर से आप अपना ध्यान नेचुरल ब्रीदिंग पे लगाओगे, तो ये सही तरीका है मेडिटेशन करने का। इससे अगर थॉट्स आते भी हैं तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप कुछ समय तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक बस अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए कि वो लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, या फिर दोनों साइड से आ रही है। बस इसको जानते रहना है। और जब आपका मेडिटेशन हो जाए, एंड में आप फिर से डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, 3 सांसें गहरी ले सकते हो और उसे एक्सेल कर सकते हो, छोड़ सकते हो। उससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन महसूस होगा। अब ये पूरी होगी कंप्लीट प्रोसेस मेडिटेशन करने की। अब जानते हैं 3 ऐसे टिप्स जो आप डेली फॉलो कर सकते हो ताकि आप आगे तक कंटिन्यू कर पाओ मेडिटेशन करना, ध्यान करना। पहली टिप है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका एम होना चाहिए कि मैं कुछ मिनट के लिए ही मेडिटेशन करूं। 10 मिनट हो सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हो। आप पहले 7 दिन के लिए ट्राई करिए कि क्या आप 10 मिनट ठीक से मेडिटेशन कर पाते हो। अगर कर पाते हो तो आगे फिर आपका टाइम बढ़ाइए, 5 मिनट आप बढ़ा सकते हो। दूसरा, बी कंसिस्टेंट। रोज अगर पॉसिबल हो तो एक ही समय पे मेडिटेशन करिए, इससे आपका एक रूटीन बनने में आपको मदद मिलेगी। अगर पॉसिबल हो तो सुबह उठने के बाद ही आप मेडिटेशन ट्राई करिए, ताकि आपकी एक आदत भी बन जाएगी और आपका ये इम्पॉर्टेंट टास्क भी सुबह सुबह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बिजी हूँ, मुझे सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा मेडिटेशन करने के लिए। तीसरा, बी पेशेंट। मेडिटेशन के रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट? तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि डायरेक्टली 1 या 2 या 3 दिन मेडिटेशन करने के बाद डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आए। ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो मेडिटेशन को ही छोड़ दोगे, राइट? तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए, पेशेंस रखिए। थोड़े दिन बाद अगर आप ठीक से मेडिटेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे आपको। आपका माइंडसेट बदलेगा, आपके थॉट्स, विचार जो है आपके बदलेंगे, आपकी जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो भी कम होगी। तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि आज आपने क्या सीखा। सबसे पहले, मेडिटेशन क्यों करना है। दूसरा, मेडिटेशन क्या होता है। तीसरा, मेडिटेशन कैसे करते हैं। और चौथा, 3 टिप्स जो आप फॉलो करके आगे भी इजीली मेडिटेट कर पाओगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लव एंड रिस्पेक्ट एंड बी बेटर।